बीपीएससी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की जो एडी की जो परीक्षा हुई और जो लगभग 9 शिफ्ट में आयोजित हुई, उस परीक्षा को बीपीएससी ने रद्द कर दिया। साथियों, आपको पता है कि लगभग 14 अप्रैल से लेकर और 21 अप्रैल तक और लगभग 9 लाख के आसपास अभ्यर्थी जो है अप्लाई किए थे, फॉर्म अप्लाई किए थे और उन्होंने जो परीक्षा आवेदन दिया था। साथियों, पूरी तरीके से बीपीएससी और सरकार द्वारा जो परीक्षा ली जाती है उसमें लगभग सारी परीक्षाओं में लगभग गड़बड़ी सामने आ रही है। लेकिन अब जो खुलासा हुआ है, जो जांच चल रही है, उस जांच में खुलासा हुआ है कि बीपीएससी द्वारा आयोजित इस परीक्षा में पटना के 3 कोचिंग संस्थान की भूमिका संदिग्ध है और उनकी तलाश के लिए जो नाम बताए गए हैं, जो गिरफ्तारी हुई है लोगों की, उन्होंने जो नाम बताया है एसआईटी को, उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी चल रही है। साथियों, आज पहली बार नहीं है ये कोचिंग संस्थान के नाम बताए गए। इसके पहले भी मुझे लगता है कि 5-6 वर्षों में लगातार जो पेपर लीक हुए, चाहे बीएसएससी के पेपर लीक हो, चाहे बीपीएससी 67वीं पेपर लीक हो, उसमें भी एक कोचिंग संस्थान का नाम आया था जो एक आईएएस अधिकारी भी है और पटना में एक बड़ा कोचिंग संस्थान भी चलाते थे। उनसे पूछताछ हुई परंतु आगे कोई उन पर कार्रवाई नहीं हुई और उल्टे वो गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी गुजरात चले गए। लगातार जाँच हुई, हुआ कुछ नहीं। तो जब जांच होती है कोई भी परीक्षा की तो कई कोचिंग संस्थान के नाम आते हैं, जैसा कि इस बार भी हुआ। पटना के 3 बड़े कोचिंग संस्थान के नाम सामने आए कि सॉल्वर गैंग के साथ जो बायोमेट्रिक सिस्टम है, उनके जो लोग हैं, जो गुर्गे हैं, उनके साथ आंसर की बनाने में इनकी भूमिका है और इनकी भूमिका की जाँच को लेकर एसआईटी लगातार छापेमारी चल रही है, जैसा कि अखबारों ने प्रमुखता से इस न्यूज़ को कवर किया है। तो साथियों, अब जो जाँच है कि वाकई में अगर कोचिंग संस्थान की भूमिका है तो उनका नाम भी सामने आना चाहिए, या जब उनको पुलिस गिरफ्त में ले ले तो पूरी तरीके से तहकीकात करके ले तो फिर उसका नाम जांच में आना चाहिए। तो बार बार 3-4 कोचिंग संस्थान के नाम तो आते हैं परंतु कार्रवाई नहीं होती है। तो इस बार जो है, जो एडीओ की जो परीक्षा हुई और लगभग जो लगातार मार्केट में इस तरह की अफवाहें फैल रही थी और बीपीएससी ने जो प्रेस रिलीज जारी किया था कि कोई ऐसी खबर नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, पेपर लीक कहीं से हुआ नहीं, जो लोग पेपर लीक या धांधली सेटिंग में संलिप्त है उनको हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है और लगातार पटना, मुंगेर, नालंदा और कई जिलों में लगातार छापेमारी चल रही थी। अब जो बातें सामने आई है कि एसआईटी ने बीपीएससी जब तक पेपर लीक नहीं हुआ तो परीक्षा तो कैंसिल नहीं होगी। निश्चित रूप से बीपीएससी के अधिकारी या बीपीएससी कर्मचारी इसमें शामिल हैं। तो बीपीएससी के द्वारा की गई इस परीक्षाओं में जिस प्रकार से लिपापोती का प्रयास किया गया तो बिल्कुल इस बार संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री ने लगातार फैसला किया और मुख्यमंत्री ने उचित फैसला करते हुए एडीओ की जो परीक्षा है वो परीक्षा को रद्द की। 935 पदों की जो परीक्षा थी, एक ही पाली में, यानी एक परीक्षार्थी को 2 शिफ्ट में परीक्षा देनी थी और मात्र 1 परीक्षा थी। इसलिए लगातार और जिस प्रकार से कोचिंग संस्थान, बड़े शिक्षा माफिया, कोचिंग माफिया का व्यापार जो बरसों से इस प्रदेश में फल फूल रहा है, तो आज फिर से जब कोचिंग संस्थान के नाम सामने आए हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो पहली बार नहीं है कि कोचिंग संस्थान के, कई वर्षों से सुना जा रहा है, कई वर्षों से अखबारों में इस तरह की चीज़ें छप रही है कि पटना के 3-4 कोचिंग संस्थान हैं जो लगातार सॉल्वर गैंग के साथ संलिप्त रहते हैं और तमाम पेपर लीक, धांधली सेटिंग में उनकी भूमिका रहती है। तो इस बार जो है, अगर जांच वाकई में सही दिशा में है तो इस बार उनकी जांच जो है पड़ताल करके उनको खोज निकालना चाहिए कि कौन है वो कोचिंग संस्थान, बड़े हैं, छोटे हैं, कौन है, और निश्चित रूप से इस तरह की कार्रवाई निश्चित रूप से होनी चाहिए। तो हम मांग करते हैं बिहार सरकार से कि एसआईटी को खुली छूट मिले ताकि इस कोचिंग संस्थान ही नहीं, बीपीएससी के अधिकारियों की भूमिका, बीपीएससी के चेयरमैन से सेक्रेटरी तक की भूमिका, क्योंकि ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ठेका दिया जाना और इस बात को प्रमाणित करता है कि इस बार पूरी तरीके से प्रायोजित तरीके से एडीओ की परीक्षा जो है पेपर लीक, धांधली सेटिंग करा के और लोगों को शामिल कराना था ताकि बड़े पैमाने पर धन की उगाही की जा सके। और जो बातें सामने आ रही है अखबारों के माध्यम से, इस बात पर पुष्टि हुई है कि लगभग 35 से 40 लाख रुपए हर एक अभ्यर्थियों से लिया गया और पूरी तरीके से इस तरह की चीज़ें सामने आई है। तो कोचिंग संस्थान ही थे जो आंसर की, क्योंकि बिना आंसर की के तो सॉल्व होगा नहीं, और आंसर की बनाने में कोचिंग संस्थान के, पटना के कोचिंग संस्थान की भूमिका इस बात को सिद्ध करती है। तो अब जो जिस बात को लेकर एसआईटी लगातार कवर कर रही है, एसआईटी लगातार जो है छापेमारी कर रही है, तो पूरा उम्मीद है कि आर्थिक अपराध इकाई की टीम जो एसआईटी जो कर रही है जांच, इस बार जो है एडीओ की तरफ आगे आगामी जितनी भी परीक्षाएं हुई, चाहे 66वीं हो, चाहे 67वीं हो, चाहे TRD 2, TRD 3, सब में बड़े लोगों पर उचित कार्रवाई नहीं हुई। तो उम्मीद करते हैं कि इस बार कोचिंग संस्थान के साथ साथ बीपीएससी के अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच हो, किस प्रकार से ब्लैकलिस्टेड कंपनी को ठेका दिया गया
और जांच के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति हुई। तो निश्चित रूप से इस बार जांच बिल्कुल सही दिशा में है और कोचिंग संस्थान और बड़े बड़े शिक्षा माफिया और कोचिंग माफिया पर बिल्कुल उचित कार्रवाई जरूरत है, ताकि आगामी जितने भी बीपीएससी की परीक्षा हो उस पर कहीं से भी पेपर लीक और धांधली सेटिंग की बात सामने ना आ सके। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।